तो जो हम लोग आज की टॉपिक है वो टॉपिक में हम लोग दिखाने जा रहे हैं कि टेलरिंग मॉड्यूल कैसे काम करते हैं। चारों तरफ ये शादी का मौसम है और इसमें जो लोग फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, खास करके जो लोग सूट पैंट बनाते हैं, जो लोग फैब्रिक खरीद के लाते हैं और फिर उसको सिलाई करते हैं अपना टेलर वाले से, अपना जॉबर वाले से, तो उस इंडस्ट्री के भाई लोग अपने को पूछते हैं कि हम लोग एचडी पॉज में ये चीज कैसे कर सकते हैं। मार्केट में ऐसा बहुत सारे कम सॉफ्टवेयर है जिसमें ये चीज ट्रैक होते हैं, लेकिन सिर्फ बिलिंग के लिए नहीं, इससे बढ़कर एक स्टेप आगे जाकर के हम लोग ये फैब्रिकेशन के लिए इसको टेलरिंग मॉड्यूल के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं वो आज हम लोग इवेलुएट करेंगे। तो देखो, आप नाम पे मत जाओ, भले ही यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कैपिटल बुक स्टोर, तो मैं किसी और को डेमो दिखा रहा था उसके लिए ये नाम लिखा हुआ है, आप पकड़ लो कि ये आपकी दुकान की नाम है, तो दुकान की नाम जो भी है वो आपको पता है कि वो कहाँ से एंट्री करनी है, तो हम उसमें एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहे हैं। हम लोग पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सेटअप के अंदर पे चले जाते हैं और वहां पे पहले आइटम बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले आइटम जो बना लेते हैं, आइटम के अंदर पे यहाँ पे शूटिंग शर्टिंग फैब्रिक बोल के मैंने एक आइटम का नाम ले लिया। अभी इसको हम फैब्रिक कैटेगरी के अंदर में डाल देते हैं। ठीक है, आप अब देखिए, आप उस पर मत जाइए कि मैं शूटिंग शर्टिंग फैब्रिक बोल के क्यों आइटम क्रिएट किया, मैं इजी समझने के लिए इसमें शूटिंग शर्टिंग फैब्रिक बोल के डाल दिया। आपकी जो आइटम की नाम है आप वही डालिए। आपकी अगर कोई कोड से आइटम चलती है, आपको अगर रेमोंड्स की है तो वैसे डालिए। कैटेगरी अगर आपको अलग अलग होती है, जैसे ग्वालियर की हो गई, आपकी रेमोंड्स की हो गई, आपकी डेबोनियर की हो गई, तो जिसकी है आप उस हिसाब से कैटेगरी डालिए। लेकिन मैं सिंपल बताने के लिए यहाँ पे शूटिंग शार्टिंग और इसका कैटेगरी का नाम फैब्रिक बोल के डाल दिया। ठीक है, डायरेक्ट टॉपिक पे हम लोग जा रहे हैं। टैक्स टैक्स पे भी चक्कर पे आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, ये जो होता है ये आपकी मीटर पे होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मीटर डाल दिया। अभी आपकी जो ये मीटर जो आती है वो आपकी मतलब 20 मीटर की आती है, 50 मीटर की आती है, राइट। तो 1 मीटर हमने ले लिया, ये 200 रुपए में हम लोग सेल करेंगे। अगर कोई अपने से यहाँ पे सेलिंग करेगा तो, मतलब मैं पहले ये दिखाने जा रहा हूं, अगर आपकी सिर्फ शूटिंग शर्टिंग की बिजनेस है जिसमें आपकी थान आती है और आप थान को पहले सेल तो करेंगे ना कस्टमर को, राइट, तो वो क्या होगा उसको पहले एक स्टेप दिखा देते हैं। तो मान लो ये 100 मीटर के हिसाब से आती है और यहाँ पे एक ऑप्शन हम लोगों ने डाले हैं, इज मेजर एट द टाइम ऑफ सेल। मतलब जब हम लोग इसको मेजर करेंगे उसी टाइम में, सेलिंग के टाइम में हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं कि किसी को 2 मीटर दिया, किसी को 1.5 मीटर का कपड़ा दिया, राइट। तो उसके लिए हमने ऑन किया इज मेजर एट द टाइम ऑफ सेल। तो आपके पास अगर 20 मीटर की कपड़ा है, उसमें से 2 मीटर निकल गया तो दिखाएगा 18 मीटर की कपड़ा पड़ा हुआ है। और इसके साथ मैं एक और चीज आपको बता दूंगा, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, यूज मेजरिंग डिनोमिनेशन। ये भी इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, हमने बहुत सारे कस्टमर्स को किया है, बहुत ही यूनिक फीचर्स है, मैं आपको बता दूंगा यूज मेजरिंग डिनोमिनेशन। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या किया, इसकी जो स्टॉक है ये स्टॉक भी हमको रखना पड़ेगा। आप परचेज एंट्री से भी जा सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक में डाल देता हूँ। देखो मेरे पास 2 गोडाउन है, ये आपके लिए भी अच्छा है कि अगर किसी किसी को चाहिए ऐसा कि मैं अपने एंड पे नहीं करता हूँ, ये मैं अपनी जॉबर के एंड पे करता हूँ और ये मैं अपनी फैक्ट्री के एंड पे करता हूँ, तो वो कैसे मेंटेन होगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 50 मीटर की कपड़ा। ठीक है, ये मेरी ओपनिंग स्टॉक से एंट्री होगी। अभी इसके साथ हम लोग और भी ज्यादा आइटम डाल सकते हैं, जैसे क्या, जैसे मान लो कि चेन, पैंट बनाने के लिए तो चेन तो लगेगा ही ना, और ये जो चेन आती है ये आपकी पीसेस में आती होगी। एक एक चेन मैं यहाँ पे 10 रुपीज की परचेजिंग डाल देता हूँ, 15 रुपए की सेलिंग डाल देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आप बोलेंगे कि चेन तो मैं डायरेक्ट सेल नहीं करता हूं, तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे कॉस्टिंग निकालने के लिए 10 रुपए की परचेजिंग है तो यहाँ पे भी आप इसकी 10 रुपए की कॉस्टिंग पकड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है,
चलो, ऐसे करके आपकी जितनी सारी आइटम्स है आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे आप बनाएंगे। तो पहले हम लोग स्टॉक चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आगे आपकी जो फैब्रिक है वो 50 मीटर की फैब्रिक है। अभी हम लोग एक और आइटम बना लेते हैं इसके अंदर पे, क्योंकि हम कपड़ा सेल करते हैं और कपड़ा से क्या बोलते हैं, शर्ट या पैंट ये बनाते भी हैं, राइट। तो शर्ट पैंट अगर बनाएंगे तो क्या होएगा, तो हम लोग उसके लिए चार्जेस तो लेंगे ना। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, टेलरिंग चार्जेस बोल के डालते हैं, और यहाँ पे हम लोग चार्जेस बोल के डाल देते हैं। इसमें क्या हुआ, हाँ ठीक है, चार्जेस बोल के डाल देते हैं। अभी चार्जेस क्या होती है, चार्जेस आपकी सर्विस आइटम होती है, राइट। तो हमने सर्विस आइटम में डाल दिया। मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहा हूं कि अगर इसमें टैक्स होगा तो क्या होगा। टैक्स में अगर आपका है तो आप यहाँ पे टैक्स मैपिंग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और अगर आपको ऐसा है कि मैं एक फिक्स्ड कॉस्ट ही लेता हूं कि मेरा पैंट की चार्जेस, जैसे मेरा पैंट सिलने की अगर चार्जेस है तो आप ऐसे डालिए ना, पैंट टेलरिंग चार्जेस या पैंट मेकिंग चार्जेस, जैसे आपकी है। पैंट मेकिंग चार्जेस, ठीक है। और इसको अगर आप फिक्स करना चाहते हैं फिक्स भी कर सकते हैं, बिलिंग के टाइम में भी आप चेंज कर सकते हैं। अपने पास दोनों ऑप्शन है, मैं दिखाऊंगा आपको। ऐसे एक पैंट मेकिंग चार्जेस कर दिया, बिल्कुल वैसे ही आप कर सकते हैं यहाँ पे शर्ट मेकिंग चार्जेस। तो ऐसे करके आपने क्या किया ना, यहाँ पे आइटम जो है वो बना लिया। ओके, अभी हम लोग चलते हैं असली पार्ट पे। तो किसी को अगर कोई अगर कस्टमर आया तो उसको अगर चीज सेल करनी है तो क्या होएगा, पहली चीज क्या है कि सेल करनी है। तो सेल की आपकी पता है कि कहां से होती है। देखो यहाँ पे आप जैसी शूटिंग शूटिंग को डालेंगे तो ये पूछेगा कि कितना मीटर की कपड़ा है। तो उसने अगर मान लो कि यहाँ पे 2 मीटर की कपड़ा ले लिया, तो बहुत सिंपल, 2 मीटर की कपड़ा 200 रुपए करके क्या प्राइस आएगा। देखो यहाँ पे 400 रुपए की प्राइस आएगी। किसको बेचेंगे, चलो हम लोग इसको राजेश जी को बेचते हैं। तो क्या करेंगे, वो फोन नंबर से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ओपन कर लिया, राजेश शर्मा, ठीक है। और इसकी फोन नंबर है 9876543210, ठीक है। ये हमने सेव कर दी। तो राजेश जी से ये टैग हो गया और राजेश जी ने यहाँ पे इनको 400 रुपए की पेमेंट कर दी। अभी राजेश जी का ये कहना है कपड़ा तो मुझे मिल गया, अभी इससे मुझे पैंट आप बना के दो। तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो क्या करना पड़ेगा। पहले मैं इजी मोड से जाता हूं जहां से ये है एक्चुअल में। यहाँ पे कस्टमर आइटम कस्टमर रिसीट बोल के एक ऑप्शन है, ये देखो मैं सीयू बोल के डाला था। तो यहां से सर्च कर सकते हैं ना हम लोग कस्टमर से क्या क्या है। तो यहाँ पे एक 2 ऑप्शन है, कस्टमर आइटम कस्टमर रिसीट। दोनों का मतलब क्या है, अभी मैंने अगर ये पैंट की फैब्रिक मीटर में कट करके राजेश जी को दे दिया तो क्या होएगा कि ये राजेश जी की हो गई, करेक्ट। अभी राजेश जी, दोनों बात हो सकता है कि राजेश जी ने मेरा स्टोर से ही कपड़ा लिया, या तो राजेश जी ने दूसरी के स्टोर से कपड़ा लिया और मेरे को आके बोल रहे हैं कि आप मुझे ये सिल दो, करेक्ट। दोनों बात हो सकती है। तो अभी हम लोग वही चीज करेंगे, ठीक है, कि राजेश जी ने कपड़ा लेके आया। तो कपड़ा लेके आया का मतलब क्या हो गया कि ये कस्टमर की आइटम है, राइट। तो अपने को जाना किधर है, कस्टमर आइटम के अंदर पे जाना है। और दूसरी बात क्या है, कस्टमर रिसीप्ट, मतलब क्या कि कस्टमर ने मुझे क्या दिया, कस्टमर से मैंने क्या रिसीव किया। तो राजेश जी अगर मेरी स्टोर पे आएंगे कपड़ा लेकर के तो मैं उनसे क्या करूंगा, कस्टमर की चीज रिसीव करूंगा। तो उसकी नोटिंग आपको डालनी है। देखो अभी मैं उसी की नोटिंग डाल रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर का नाम ले सकता हूँ राजेश जी, और अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट करना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने राजेश जी का नाम ले लिया, राजेश जी का देखो नंबर आ गया। अभी यहाँ पे ऐड करते हैं हम लोग। अभी एडिंग में क्या है, देखो आप लोग जो लोग मैनुअल करते हैं ना, वो मैनुअल में उन लोगों की क्या होती है कि वो लोग हाथ से लिख लेते हैं, उसको जॉब ऑर्डर बोलते हैं। हाँ, एक बुक होता है ना आपके पास, बुक में आप लोग क्या करते हैं, नाप वगैरह लिखते हैं, राइट। तो नाप वगैरह लिखने के लिए
अपने पास दोनों ऑप्शन है। क्या क्या? एक ऑप्शन ऐसा है कि जहां पे हम लोग जाके ऐसे नेक, फिर या इसको सिंपल करते हैं, हाँ नेक ऐसे हो गया, फिर मोहूरी हो गया, फिर वेस्ट हो गया, फिर लेंथ हो गया, ऐसे करके हम लोग फील्ड बना सकते हैं। अभी कोई कोई अपने को ये बता सकता है कि भाई मैं यहाँ पे दोनों टाइप का फील्ड बना दूंगा कि शर्ट के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए और पैंट के लिए मेरे को क्या क्या चाहिए। जैसे पैंट में अगर बोलेंगे तो उसमें मेरे को नेक और मोहूरी ये सारा चीज नहीं आएगा, उसमें सिर्फ लेंथ। वेस्ट और लेंथ भी आएगा। तो उसमें क्या होएगा, आप ऐसे करके डाल सकते हैं, पैंट डिस्क्रिप्शन बोल के आप यहां पे डाल दो लेंथ, फिर वेस्ट, फिर हिप, फिर ऐसे करके आप डाल दो, देखो ये भी बन जाएगी। ठीक है, तो पैंट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको जो जो फील्ड डालनी है आप डाल सकते हैं, शर्ट डिस्क्रिप्शन के लिए आपको जो जो फील्ड डालनी है आप डाल सकते हैं। अभी पैंट डिस्क्रिप्शन बोलेंगे तो ये क्या होएगा, यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। अभी आपको यहाँ पे डाल देना है क्योंकि सबकी अलग अलग होगी ना, तो आप यहाँ पे मैनुअल लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेंथ होगी 26, वेस्ट हो गई 34, ऐसे करके आप डाल सकते हैं। ये देखो हीप हो गई 20, ऐसे करके आप डाल सकते हैं। हो गया। अब अभी यहाँ पे क्या डालनी है आपको, नेम पे क्या आगे, नेम पे वही होगी कि जो कपड़ा राजेश जी ने दिया है उससे बनेगा क्या, सूट बनेगा, पैंट बनेगा, शर्ट बनेगा, क्या बनेगा, राइट। तो आपको क्या डालनी है, आपकी अपने हिसाब से, आप अगर डालना है कि पैंट तो आप पैंट बोल के डाल दो। ठीक है। इंस्ट्रक्शन में क्या डालनी है, इंस्ट्रक्शन वो चीज हो गया अगर राजेश जी ने कुछ स्पेशल स्टाइल बोला कि मुझे मिथुन चक्रवर्ती जैसा बना दो, या मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है ना पतलून जो है इसको मेरे को थोड़ा सा टाइट फिटिंग बना दो, ठीक है, या मेरी ये जो है इसको, मतलब जो भी है, जो भी कस्टमाइजेशन की ऑर्डर है वो सारा डिटेलिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्शन में डाल दिया रेगुलर फिट। ठीक है। और नोट्स में क्या है एक्स्ट्रा, नोट्स में एक्स्ट्रा आप ये चीज डाल सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको और भी इसके अलावा भी अगर कुछ लिखना है तो वो आप चीज डाल सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन हो गई आपकी जो टेलर है उनको समझाने के लिए। ठीक है, तो उसको समझाने के लिए हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दी। अभी इसमें एडिशनल पार्ट क्या हो सकती है, हेलो। हेलो। हाँ सर, ये डिलीवरी का भी एक कॉलम होना चाहिए ना, मैं वही चीज आपको बता क्वांटिटेटिव रहा हूँ, डिलीवरी। बता रहा हूँ सर जी, मैं आ रहा हूँ उसमें। हाँ, तो जैसे इसमें मेरे को क्वेश्चन आया कि डिलीवरी पार्ट में कहां पे डालूंगा, तो डिलीवरी पार्ट आप देखो वो आपके ऊपर है। आप देखो डिलीवरी पार्ट आप यहाँ पे दोनों चीज में डाल सकते हैं। एक आप सिर्फ यहाँ पे डाल सकते हैं कि मैंने नॉर्मल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में ही डालना है मेरे को डिलीवरी बोल के, और उसकी जो फील्ड है डिलीवरी फील्ड में आपको यहाँ पे डाल देना है कि इसकी डिलीवरी कब होगी। जैसे ये 25 दिसंबर को अगर डिलीवरी है तो आप यहाँ पे ऐसे डेट लिख सकते हैं। ये एक चीज हो गया। दूसरी एक और चीज है, वो क्या मैं आपको दिखाता हूं। वो देखो ऐसा है, यहाँ पे है कस्टमर यूजर फील्ड। ये कस्टमर यूजर फील्ड भी हम बना सकते हैं, या यूजर फील्ड लिस्ट ये भी हम बना सकते हैं। कहां से, देखो मैं आपको दिखाता हूं। पहले हम इसको सेव अभी नहीं करते हैं, अभी सेव नहीं करते हैं इसको, मैं आपको बना के फिर दिखाता हूं दोबारा। ये देखो इसको कहां से बनाते हैं हम लोग, ये सेटिंग पे चले गए। जैसे यहाँ पे आइटम फील्ड, आइटम फील्ड मतलब हम लोगों ने बहुत बार ये डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाया कि आइटम रिलेटेड जो भी फील्ड्स अपने को चाहिए तो वो हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो कस्टमर आइटम फील्ड, कस्टमर आइटम फील्ड क्या हो गया, यहाँ पे जैसे हमने डाल दिया डिलीवरी डेट, या पहले ऐसे करता हूं, सूट में क्या होता है ना, एक होता है ट्रायल डेट, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो है उनकी डिलीवरी डेट।
ठीक है, अभी देखो ये दोनों मैंने बना दिया। आ रहा है वो, मैंने एक्चुअली रिस्टार्ट मारा है, इसीलिए आप लोग के सामने से वो हट गया है। मैं शेयर करता हूं आपके साथ स्क्रीन। देखो आ गया, स्क्रीन आ रहा है आपके सामने, स्क्रीन आ रहा है ना आपके सामने? हेलो, आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रहा है ना? हाँ, स्क्रीन आ रहा है ना? यस 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 आ रहा है। ओके ओके, तो देखो मैंने इसको रिस्टार्ट किया था। अभी रिस्टार्ट करने के बाद क्या हुआ, वही कस्टमर रिसीट पे हम लोग चलते हैं, वही वहां पे हम लोग राजेश जी का नाम लेते हैं, और ये देखो यहाँ पे ट्रायल डेट डिलीवरी डेट दोनों आ गया। और मैंने आपको दोनों चीज करके दिखाया था। एक मैंने क्या किया ना, ट्रायल डेट में देखो मैंने डेट डाल दिया, ये देखो ट्रायल डेट में मैंने क्या किया, यहाँ पे डेट और टाइम ये सारा चीज डाल दिया, तो 20 तारीख की मैं यहाँ पे ट्रायल डेट दे दिया। और ये जो डिलीवरी डेट दिया, ये डिलीवरी डेट जो है, ये डिलीवरी डेट आप यहाँ पे मैनुअली ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग दोनों चीज कर सकते हैं। तो क्या हुआ, क्या हमने यहाँ पे अभी आपको क्लियर हुआ कि मैं यहाँ पे ऐसे करके फील्ड भी बना सकता हूं। और तीसरी बात क्या है, देखो यहाँ पे तीसरी बात क्या है, तीसरी बात यह है कि कस्टमर की अटैचमेंट, कस्टमर की अटैचमेंट क्या हो गया कि अगर आपको ऐसा चाहिए कि कस्टमर ने कोई पिक्चर लेके आया और वो पिक्चर के हिसाब से आपको वो पैंट बनाना है, सिलना है, तो आपको क्या करनी है, आप क्या करते हैं, वो जॉब ऑर्डर के साथ वो पिक्चर भी डाल देते हैं ना। तो यहां पर भी आप ये पिक्चर को अटैचमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। ये देखो, ये मैंने ये वाला पिक्चर डाल दी, चलो ऐसी पिक्चर की बनानी है पैंट, ठीक है। तो दोबारा आते हैं, यहां पे हमने को क्या बनाना है, पैंट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में क्या डालनी है, लेंथ, वेस्ट, हिप, राइट। इंस्ट्रक्शन में क्या डालनी है, इंस्ट्रक्शन में हमने डाल दिया रेगुलर फिट, करेक्ट। अभी उसके बाद हमने क्या डाल दिया, यहां पे कौन सी तारीख में इसकी ट्रायल डेट है, कौन सी तारीख में इसकी डिलीवरी डेट है, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो सारा चीज हो गया अगर राजेश जी ने डायरेक्ट जो है कपड़ा, कपड़ा जो है वो बाहर से लेके आया और मेरे को दिया, तो मेरा स्टॉक में से कुछ भी नहीं लेस हो रहा है। लेकिन अगर इसको एट ए टाइम राजेश जी ने कपड़ा पसंद भी किया और वो कपड़ा का जो स्टॉक है अभी एक ही संग संग यहाँ पे लेस हो जाना चाहिए, तो मैंने उनको सेल नहीं किया, मैंने उनको पहले नहीं सेल किया। अगर देखो यहाँ पे दो बात मैंने बता रहा हूं, एक बात क्या है कि राजेश जी बाहर से कपड़ा खरीद के लेके आया, या मेरा स्टोर से कपड़ा खरीदने के बाद मैंने उसको कपड़े का अलग बिल दे दिया, फिर राजेश जी मेरे को बोल रहे हैं कि इसको आप सिल दो, ठीक है। तो इतना तक करने के बाद यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे हम लोग सिंपल आएंगे और यहाँ पे देखो दो ऑप्शन है, एक है बिलेबल आइटम, एक है यूज्ड अप आइटम। बिलेबल आइटम मतलब क्या हो गया कि इसके साथ बिल क्या करेंगे, इसके लेकर के मैं अकाउंटिंग में इफेक्ट क्या डालूंगा, बिल क्या करेंगे। तो बिल क्या करना है, देखो बिल यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज करना है कि पैंट की जो मेकिंग चार्ज है वो लेनी है, ठीक है। पैंट की जो मेकिंग चार्ज है वो आपको लेनी है, तो आप यहाँ पे पैंट मेकिंग चार्जेस बोल के डाल देंगे,
एक ही क्वांटिटी की लेनी है, देखो 500 रुपया आ गया। अगर राजेश जी से अगर मुझे कम लेना है या ज्यादा लेना है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे प्राइस जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये देखो, करेक्ट, समझ में आया ना, कि बाहर से मैंने कपड़ा लेके आया और उसको मैंने राजेश जी को डाल दिया। इसको जैसे ही हम सेव करेंगे ये डेटा जो है सेव हो जाएगा। अभी दूसरी चीज डालते हैं, उसमें क्या कि इसके लिए मेरे को कपड़ा देना पड़ेगा, मेरे को कपड़ा देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि मेरा स्टॉक में से कपड़ा लेस होगा, करेक्ट। तो उसके लिए क्या है, देखो यहाँ पे ऑप्शन है यूज्ड अप आइटम। यूज्ड अप आइटम क्या हो गया कि मेरी कौन सी स्टोर में से, मेरी कौन सी गोडाउन में से ये स्टॉक जो है लेस होएगा। तो मेरी अभी देखो ये यहाँ पे ये वाला स्टोर है, मतलब ये गोडाउन है, वो गोडाउन से मेरी को कौन सा वाला स्टॉक लेस होगा, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ मेरी शूटिंग वाला फैब्रिक जो है उसमें से ये 2 मीटर की स्टॉक जो है वो निकल जानी चाहिए। ठीक है, ये तब होगा जब मेरे से ये स्टॉक भी लेस होगा। और वहां पे फिर क्या होगा, बिलेबल आइटम में क्या होएगा, बिलेबल आइटम में मुझे यहाँ पे ये शूटिंग वाली फैब्रिक लेनी है, उसकी उसकी प्राइस जो है वो आ जाएगी यहाँ पे। इसको हटा देते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, ये हो गया। और यहाँ पे मेरे को यूज्ड अप आइटम, यूज्ड अप मतलब कौन सी मेरी स्टॉक जो लेस होगी उसको अगर मुझे टारगेट करनी है तो मैं यहाँ पे वो चीज डाल सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे सेव एंड प्रिंट की ऑप्शन है। अभी देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है सेव, एक है सेव एंड प्रिंट। अगर मैं सेव एंड प्रिंट करता हूं तो इसकी जो, इसका भी एक प्रिंट आउट भी निकल रहा है, देख लो, ये मैंने प्रिंट कर दिया पीडीएफ में, ये जॉब वर्क बोल के मैंने प्रिंट कर दिया डेस्कटॉप में। मैं स्क्रीन आपके साथ दोबारा शेयर करूंगा, लेकिन अभी आप देखो कि आपके सामने एक और स्क्रीन ओपन हो गया, जिस स्क्रीन से हम लोग एंटर किया था, जहां पे हमने राजेश जी का नाम लिया था, उनका फोन नंबर डाला था और यहाँ से प्लस बटन करके पैंट बनाना है वो डाला था। अभी अगर आपको शर्ट बनाना है, दोबारा सेम चीज सिस्टम है, आप यहाँ पे शर्ट का डिस्क्रिप्शन डालेंगे और वो सारा चीज आप कंप्लीट करेंगे, राइट। अभी अगर उसको नहीं डालना है तो यहाँ पे देखो लास्ट ऑप्शन है सेव एंड प्रिंट। ये सेव एंड प्रिंट में डालेंगे तो ये क्या होएगा, कस्टमर की रिसीट निकल जाएगी। तो दोनों प्रिंट हुआ, एक ही बटन से मेरी दोनों प्रिंट हुआ। ये देखो, और एक कस्टमर की कोड बन गई C0001 और यहां पे देखो एक रिसीट नंबर हो गया CR00001, CAP CR00001। इससे क्या है, वो रिसीट नंबर लेकर के कस्टमर चला गया, करेक्ट। अभी रिसीट नंबर लेकर के चला गया तो कस्टमर 2 दिन बाद आएगा ना, जब इसमें मेरा सामान जो है रेडी होएगा, करेक्ट। और सामान रेडी करने के बीच में अगर मेरी ट्रायल डेट जो है वो चेंज हुई तो वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ये देखो, मैं यहाँ पे ट्रायल डेट जो है इसको हम 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख कर दिया, या डिलीवरी डेट को हम चेंज कर सकते हैं। और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ये जो एसएमएस है वो एसएमएस भी कस्टमर को भेज सकते हैं कि सर सॉरी फॉर डिले, और या आपकी ट्रायल डेट जो है वो चेंज हुई है, या आपकी ट्रायल टाइमिंग जो है वो चेंज हुई है। वो सारा इंफॉर्मेशन हम लोग कस्टमर को भेज सकते हैं। ये कौन सी स्टोर से होता है, आप देखते हैं जहां पे अभी शादी का मौसम में ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए मैं शादी का मौसम में ये चीज आपको दिखा रहा हूँ। कस्टमर को क्या दिक्कत होती है, प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होती है। टेलर वाले के साथ वो लोग प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट तो कर लेते हैं, लेकिन जो बंदा यहाँ पे बैठता है वो अपनी कस्टमर के साथ ये चीज बता नहीं पाता है। वो कस्टमर को फोन करके बताना पड़ता है, या कस्टमर भी इरिटेट होता है, अरे आपको बताना चाहिए था, मेरी ट्रायल डेट मैं भूल गया, आपको बताना चाहिए था, मैं शादी में इतना बिजी हूँ। तो वो चीज सारी की सारी आपकी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो जाएगी अगर आप HD POS की ये सॉफ्टवेयर में ये वाली मॉड्यूल को एक्टिवेट करवा लिया तो। ठीक है, देखो यहाँ पे और भी है शो हिस्ट्री, इसकी पूरा का पूरा हिस्ट्री जो है वो आपको दिख जाएगी, और भी काफी सारा यहाँ पे फीचर्स है। मैं सिर्फ मेन वाली पार्ट आपको डाल दिया। चेंज स्टेटस, अगर आपको स्टेटस चेंज करनी है, स्टेटस चेंज की यह मतलब होगी कि आप यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ही स्टेटस बना के रखा, एक हो गया डिलीवरी और एक हो गया रिसीव, लेकिन आप यहाँ पे अपने हिसाब से मल्टीपल स्टेटस जो है वो बना सकते हैं। एक आपकी ट्रायल हो गया, एक आपकी मेक टू फिट हो गया, वो आपके ऊपर है, क्या क्या स्टेजेस से आपकी ये जाता है वो आपके ऊपर है। वो स्टेजेस आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, और कस्टमर को वो भी बता सकते हैं कि आपकी देखो ये कहाँ पे चला गया, आपने मुझे ऑर्डर दिया था तो ये अभी ये कटिंग स्टेज में था, कटिंग के बाद ये मैंने स्टिचिंग स्टेज के लिए भेज दिया,
स्टिचिंग स्टेज के बाद आपने अभी आ जाओ और एक बार आप ट्रायल मोड देख लो। ट्रायल मोड के बाद मैंने इसको आयरनिंग के लिए भेज दिया और इसको ये तारीख में डिलीवरी हो जाएगा। तो ये हो गया प्रॉपर चेन। अगर आपको वो प्रॉपर चेन मेंटेन करनी है तो उसके लिए भी अपने पास ऑप्शन है, आप कर सकते हैं यहाँ पे मेंटेन। ओके, तो चलो लास्ट में हम लोग चलते हैं कि कहां पे हम लोग थे। ये हमने अपडेट कर दिया था। अभी क्या है, राजेश जी का सारा चीज हो गया, राजेश जी को ट्रायल फाइल मिल गया, एसएमएस पे सब चीज मिल गया था। अभी डिलीवरी का टाइम आया, तो डिलीवरी के टाइम में क्या होगा, ये देखो कस्टमर आइटम में, क्योंकि ये बाहर में बनने के लिए चला जाता है, बाहर में बनने के बाद वो स्टोर पे आ जाते हैं, राइट। आयरनिंग फायरनिंग होकर के एकदम स्टोर पे आ गए। तो राजेश जी आए और यहाँ पे राजेश जी का जो नंबर है, वो नंबर से जैसे ही आप सर्च करेंगे ना तो आपको दिख जाएगी, और राजेश जी आकर के वही स्लिप उनको देंगे कि मेरे पास वही वाला स्लिप था, करेक्ट। तो ये ट्रैकिंग हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है, आपकी ट्रायल डेट के हिसाब से भी दिखाएगा, डिलीवरी डेट के हिसाब से भी दिखाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको आपने जैसे ही सर्च किया, सर्च करने के बाद क्या होएगा, यहाँ पे दिख रहा है, अभी आपको ये बिलिंग करके देना है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बिल पे। देखो यहीं से हमने इसको कन्वर्ट कर देना है बिल पे, राइट। ये देखो मेकिंग चार्जेस में आ गई, ये आ गई ना 600 रुपए की, राइट। और राजेश जी को अभी ये 600 रुपया पेमेंट करना है, राजेश जी इसको पेमेंट करेंगे और ये जो पार्ट है खत्म हो जाएगा। अभी स्टॉक में लेके चलते हैं, क्योंकि हमने बोला था कि स्टॉक में इसका हिटिंग आएगा, इफेक्ट आएगा। ये देखो पहले राजेश जी पैंट जो है मैंने नॉर्मल फैब्रिक से लेस किए थे, अभी मैंने आपको दोबारा दिखाया कहां पे कि अगर राजेश जी एट ए टाइम पैंट बनाने के लिए कपड़ा पसंद करते हैं और उसकी बिलिंग होती है, तो दोनों चीज मैंने हिट किया। देखो 2 मीटर करके दोनों कपड़ा यहाँ पे निकल गया, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है 46 मीटर की, 50 मीटर की अपनी कपड़ा थी, करेक्ट। और आपको मैं अभी एक स्क्रीन पे अभी और भी मैं दिखाता हूं कि वो जो 2 प्रिंट आउट हमने निकाला था वो क्या क्या प्रिंट आउट था। देखते हैं ये स्क्रीन आपके साथ शेयर करके। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, कस्टमर आइटम डिटेल्स। कस्टमर आइटम डिटेल्स की क्या मतलब हो गई कि कस्टमर ने क्या आइटम बनाने के लिए दिया, क्या होगा, मतलब अपनी जॉब वर्ड। देखो यहाँ पे आ गया नहीं, पैंट की डिस्क्रिप्शन में लेंथ 26 की है, वेस्ट 34 की है, हिप 20 की है, राइट। इंस्ट्रक्शन में आ गए रेगुलर फिट, करेक्ट। तो ये होगी पूरी डिस्क्रिप्शन। और दोबारा एक और अपने को प्रिंट निकला था, वो निकला था कस्टमर रिसिप्ट की। कस्टमर रिसिप्ट में क्या निकला, यहाँ पे निकला कि ये जो कस्टमर्स है इसको मैंने क्या स्लिप दिया, इसने पैंट बनाने के लिए मुझे एक चीज दिया है, बस इतनी स्लिप कस्टमर को गया, कस्टमर रिसिप्ट। मैंने कस्टमर से एक पैंट की कपड़ा लिया है और उसको बनाने के लिए मैंने अभी प्रोसेस करूंगा, तो ये चीज मैंने उनको दिया था। तो ये हो गई आपकी कंप्लीट पार्ट। अभी मैं जो लास्ट में अपना जो रखा था, कोई कोई देखो क्या होता है कि ये आपकी फैब्रिक है, अभी दिखाता हूं आपको, वापस फैब्रिक को एडिट करके आपको दिखाता हूं। ये आपकी फैब्रिक था, ठीक है। इसमें हम लोग ये वाला ऑप्शन ऑन किए थे तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे हमने 1.2 या 2 मीटर या 2.5 ये मीटर अगर डालेंगे तो वो आपकी 50 मीटर से कम होता जाएगा, राइट। अभी किसी किसी केस में ऐसा भी होता है, मान लो बाराती आया, अब बाराती में फूफा जी का, अपनी बाकी रिश्तेदार का, सबका वो एक ही टाइप की पैंट की कपड़ा है, तो आपने क्या किया ना, आपने बोला कि चलो भाई मैं 10 मीटर की लेता हूँ, और 10 मीटर लेने के बाद आप सबको ना 2 मीटर की कपड़ा में डिवाइड कर दो, 2 मीटर की कट पीस में डिवाइड कर दो, क्योंकि सब आदमी अलग अलग जगह से बनाएगा या सबको अलग अलग बांट देना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, यूज मेजरिंग डिनोमिनेशन, इसमें आपको टिक कर देना है। अभी देखो इसमें टिक करेंगे तो क्या होएगा, अगर जैसे ही मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया ना शूटिंग शर्टिंग का, ये देखो यहाँ पे पूछेगा कि कितनी मीटर की कपड़ा है और कितनी पीसेस में डिवाइड करनी है। उसने 10 मीटर की कपड़ा लिया, 2-2 मीटर की पीसेस में डिवाइड करनी है, 200 रुपए करके प्राइसिंग है। तो यहाँ पे टोटल
क्या होएगा, वो 20 मीटर की कपड़ा में डिवाइड कर लेगा, ठीक है। 20 मीटर की कपड़ा में उसने डिवाइड कर लिया, और इसकी जो रिपोर्ट है वो भी आपको दिखाता है। इसका भी पेमेंट ले लेते हैं हम लोग। इसका बहुत पहले हम लोगों ने एक बिल का फॉर्मेट भी डिफाइन किए थे। इसमें हम्म 10 मीटर की कपड़ा हमने मैंने उल्टा एग्जांपल ले लिया था। वो मेरे को लेना चाहिए था 2 मीटर 10 पीस में डिवाइड होगा, और मैंने उल्टा ले लिया था, 2 पीस 10 मीटर की हिसाब से मैंने कर दिया था, इसलिए वो 20 ले लिया था। उसके बेसिस पे यहाँ पे दिखा रहा है। आपको चाहिए था क्या, आपको चाहिए था 10 मीटर की कपड़ा दो करके 2 मीटर में हो जाएगी, तो 2 मीटर की कपड़ा होना चाहिए, 10 पीस होनी चाहिए, वो मेरे को डालना था, मैंने उल्टा डाल दिया था। इसलिए कोई नहीं, आप समझ गए होंगे। तो ये आपकी टोटल आ चुकी थी। ये देखो, ऐसे आप बिल को भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, और ये चीज आ गया। तो यही था आज की अपनी टॉपिक, जहां पे हम लोग टेलरिंग वाली पार्ट को केटर किया। आप मुझे बताना कि आपको ये कैसा लगा, और कुछ अगर इसमें क्वेरीज है तो आप मेरे को रीच कर सकते हैं, और कुछ अगर जानना है तो आप अपनी हैंड रेज करके मेरे को पूछ सकते हैं। कुछ क्वेरीज है राजेश जी को या प्रियव्रतदा को? नहीं नहीं। ओके ओके, ठीक है, कोई नहीं। आप लोग अपनी कस्टमर्स के साथ इसको अप्रोच करो। अगर कुछ जानना है या उनकी कुछ क्वेरीज है, ऐसी बहुत सारी मार्केट में रिक्वायरमेंट है, लेकिन कस्टमर लोगों को भी नहीं पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, इतना अच्छे से हो सकता है, स्ट्रक्चर ही हो सकता है। तो आप लोग देखो, पूछो और अपने को बताओ। थैंक यू फॉर द डे। आज के लिए इतना ही सर।